तो आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इफेक्टिव रेंज थ्योरी ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एंड शेप इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो जैसा कि हम जानते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एनर्जी पर इसका जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो एनर्जी पर डिपेंड करता है। यानी जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी चेंज करने पर जो क्रॉस सेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है, एनर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन इस क्रॉस सेक्शन को, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम इन द फॉर्म ऑफ स्कैटरिंग लेंथ और एक और पैरामीटर R0 जिसको बोलते हैं इफेक्टिव रेंज, इन दो पैरामीटर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को। द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग लेंथ एंड पैरामीटर R0 विच इज कॉल्ड इफेक्टिव रेंज। तो इसीलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया इफेक्टिव रेंज थ्योरी, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसको इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग लेंथ एंड इफेक्टिव रेंज में एक्सप्रेस किया जाता है। दैट इज व्हाई दिस थ्योरी इज नोन एज इफेक्टिव रेंज थ्योरी। और जब हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को स्कैटरिंग लेंथ और इफेक्टिव रेंज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो एक और चीज़ इसमें होती है, द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सो एक्सप्रेस्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द न्यूक्लियर पोटेंशियल। यानी इन दैट केस जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो लग रहा है पोटेंशियल, उसकी जो शेप है उस पर डिपेंड नहीं करता है, शेप इंडिपेंडेंट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, हेंस सिग्निफाइज द नेम शेप इंडिपेंडेंस अप्रोक्सीमेशन। हेडिंग में लिया है ना हमने, इफेक्टिव रेंज थ्योरी ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एंड शेप इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो जब हम क्रॉस सेक्शन को A और R0 की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, स्कैटरिंग लेंथ और इफेक्टिव रेंज, तो जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो न्यूक्लियर पोटेंशियल की शेप पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम श्रोडिंगर रेडियल जो श्रोडिंगर इक्वेशन है एस वेव स्कैटरिंग के लिए, उसको लेके चलेंगे हम। तो नाउ लेट अस, अब इसमें हम क्या करेंगे, दो एनर्जी लेके चलेंगे। एक एनर्जी E, एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी है, यह क्या होता है p²/2μ, ये म्यू क्या है रिड्यूस्ड मास, और 2μ इज इक्वल टू m, और p² होता है h×2 k²। तो एक तो एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सॉरी न्यूट्रॉन ले लिया E एनर्जी का, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे ये एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए सो दैट द स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन एस वेव। ज़्यादा एनर्जी नहीं ले सकते, कम एनर्जी है। तो यहाँ पे हमने शो किया हुआ, देखो V एनर्जी इज वेरी वेरी लेस देन द डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल। और दूसरा न्यूट्रॉन लिया हमने, उसकी एनर्जी 0 ले ली, 0 लेके फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो दो एनर्जीज लेके चलेंगे, E एनर्जी विच इज़ वेरी लेस देन V पोटेंशियल वेल की डेप्थ से। तो जब एनर्जी E लेंगे तब जो वेव फंक्शन होगा हमारा रेडियल वेव फंक्शन वो होगा U, और जब एनर्जी 0 होगी देन द वेव फंक्शन विल बी U0। U0 रिप्रेजेंट्स जीरो एनर्जी, ये जीरो एनर्जी उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है रेडियल श्रोडिंगर को del2u/del r² प्लस m/h× E - v u इज इक्वल टू R0। इस इक्वेशन से तो हम फेमिलियर है, न्यूट्रॉन के केस में भी हमने इसको यूज किया था। तो यहाँ पे एनर्जी E है, E एनर्जी वाला न्यूट्रॉन है, पोटेंशियल V है। ऑफ कोर्स दिस एनर्जी इज वेरी लेस देन E।
तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे केस पे न्यूट्रॉन की एनर्जी 0 ले ली, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस v हो जाएगा, या वेव फंक्शन हो जाएगा हमारा u0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, me/h²। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो me/h² माइनस mv/h²। तो यहाँ से देखिए m को इधर ले लें तो me और h² को नीचे लें, me/h² इक्वल टू k²। तो ये हो जाएगा del 2u अपॉन del r² प्लस k² माइनस mv/h²। ये mv/h² u इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे देखिए वेयर u एंड u0 आर द रेडियल फंक्शंस फॉर एनर्जी E एंड 0। जैसा कि मैंने पहले बताया, एनर्जी E के लिए वेव फंक्शन है u, एनर्जी 0 के लिए वेव फंक्शन है u0 ऑफ एनर्जी रेस्पेक्टिव। द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, जो इक्वेशन 1a है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2a। सिंपली हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है और k² की वैल्यू आ गई है, k² माइनस mv/h²। यहाँ पर क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा mv/h² u0 माइनस mv/h² u0। ये इक्वेशन 1a और 1b हो गई, 2a और 2b में कन्वर्ट हो गई रेस्पेक्टिवली। अब हम एक काम करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 2a है उसमें u0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2b है उसमें u से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में u0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, u0 d2u/dr² प्लस k² माइनस mv/h² u0 u। इसमें u से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा u d2u/dr² माइनस mv/h² u u0। तो यहाँ पर u0 लिख लो चाहे u0 u लिख लो, एक ही चीज़ है। अब इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देख आप लोग एक पेपर और पेन लेकर उस पर ये करके देख सकते हैं, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2a, ये 2a इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, u0 से, और 2b को u से, एंड देन ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u इस इक्वेशन 2b में से 2a को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो u d2u/dr² माइनस u0 d2u/dr² इज इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, mv/h² केवल k² बचेगा, तो k² u0। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d/dr ब्रैकेट में u du0/dr माइनस u0 du/dr। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो यही चीज़ हमको वापस मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, देन द पोटेंशियल बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल टेंड्स टू 0। एज r टेंड्स टू इन्फिनिटी पोटेंशियल टेंड्स टू 0। और जो वेव फंक्शन है हमारे u टेंड्स टू v एंड u0 टेंड्स टू v0। इन्फिनिटी r टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमारे जो वेव फंक्शन u है वो कन्वर्ट हो जाता है v में, एंड u0 कन्वर्ट हो जाता है v0 में, वेयर द पोटेंशियल इज वेरी ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो ये हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया है। तो देखिए 10, अब ये सब्स्टिट्यूशन हम इस इक्वेशन में यहाँ कर दो। पोटेंशियल को क्या ले लिया हमने, 0, पोटेंशियल टेंड्स टू 0। तो पोटेंशियल जब 0 हो जाएगा देन u इज कन्वर्टेड इनटू v,
तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। ये 2a से हमें 4a इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से 2b से पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा इन्फिनिटी पर, ये पोटेंशियल 0, तो u0 इज कन्वर्टेड इनटू v0। तो इक्वेशन हो जाएगा डी टू वी जीरो अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा पूरा इज इक्वल टू माइनस तो है, तो डी टू वी जीरो अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। तो ये वो डी टू वी जीरो अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस कब है, व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, वहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2a और 2b में हमने पोटेंशियल को 0 रख दिया, u को v सब्स्टिट्यूट कर दिया और u0 को v0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर इस 4a में हम मल्टीप्लाई करेंगे v0 से और इक्वेशन 4b में मल्टीप्लाई करेंगे v से और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग 4a बाई v0 एंड 4b बाई v एंड देन सब्ट्रैक्ट करने पर इस क्वेश्चन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा v डी टू वी जीरो अपॉन डी आर स्क्वायर v डी टू वी जीरो अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका किया था, v0 से, v0 डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में आएगा तो इसको इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये जाएगा के स्क्वायर वी जीरो वी, के स्क्वायर वी जीरो या वी जीरो वी, ये क्वेश्चन हो जाएगी। इसको भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी ओवर डी आर डी ओवर डी आर ब्रैकेट में वी डी वी जीरो अपॉन डी आर माइनस वी जीरो डी वी अपॉन डी आर, इस तरह से भी इज इक्वल टू के स्क्वायर वी वी जीरो। तो हमारे पास अब दो इक्वेशंस हो गई, एक तो थी इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 थी, सॉरी इक्वेशन 3, एक इक्वेशन तो ये है हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन आ गई इक्वेशन 5, ये इक्वेशन। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 5 है इसको इक्वेशन 3 यानी इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों में डी ओवर डी आर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में के स्क्वायर, इसमें यू जीरो है उसमें वी जीरो है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा हमें, तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड देन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम r0 टू r इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन तो चलो बाद में करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो राइट हैंड में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के स्क्वायर तो इधर आ गया बाहर, इस इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस वी जीरो आ जाएगा, और इक्वेशन 3 में क्या था यू जीरो, तो यू जीरो माइनस वी जीरो। लेफ्ट हैंड साइड में डी ओवर डी आर तो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट हो गया, तो इसको ऐसा कर सकते हैं वी जीरो डैश लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव है तो वी जीरो डैश, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव तो वी डैश लिख सकते हैं। ऐसे ही इक्वेशन 3 में इसको हम लिख सकते हैं यू जीरो डैश माइनस यू जीरो यू डैश, तो ये दोनों टर्म तो एज इट इज आ जाएंगी, ये आ गई यू जीरो डैश माइनस यू जीरो यू डैश, ये इक्वेशन 5 सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस में, तो माइनस वी जीरो डैश माइनस वी जीरो डैश और प्लस वी जीरो वी डैश प्लस वी जीरो वी डैश, यहाँ पर होगा डी ओवर डी आर, ये तो यहाँ भी है तो इक्वेशन 3 में भी है। अब क्या किया, डी आर को तो इधर ले आओ और इंटीग्रेट कर दो, ये हो गया डी इंटू ये ब्रैकेट यानी डी एक्स,
तो डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये मान लो ब्रैकेट में जो भी चाहिए उसको एक्स मान लीजिए, तो डी एक्स इंटीग्रल डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स हो गया, पूरी वैल्यू आ गई फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये लिमिट लगा दी हमने क्योंकि इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसी तरह राइट हैंड साइड में 0 टू इन्फिनिटी लिमिट हो गई, यू जीरो माइनस वी जीरो डी आर, ये जो टी आर था हम इसको राइट हैंड साइड में ले आए थे। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 6, ये हो गई इक्वेशन 6। अब इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।